आज का हमारा टॉपिक है यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो देखिए, यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर्स क्या होता है। ऐसी त्रुटियाँ जिनके स्रोत का ज्ञान ना हो और वह आकस्मिक घटित हों, उन्हें हम यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। संभवतः ये त्रुटियाँ तो प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन की वजह से अस्तित्व में आती है। ठीक है, देखिए अब हम आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि दो प्रकार के हमारे मान होते हैं, एक वास्तविक मान, एक प्रेक्षित मान होता है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर आता है, उसी अंतर को हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार की भौतिक राशि का माप कर रहे हैं और उस राशि का मापन वास्तविक ए है और उसके विभिन्न प्रेक्षणों में त्रुटिपूर्ण मापन A1 प्राप्त हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, ऐसे आप n टाइम्स जो है मापन प्राप्त किए AN है। तो इनकी जो निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त होंगी वह क्या होंगी, डेल्टा A1, तो A डिफरेंस A1 होगा। इसी प्रकार से डेल्टा A2 इक्वल A डिफरेंस A2 हो जाएगा। ऐसे हम डेल्टा AN इक्वल A डिफरेंस AN तक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको निरपेक्ष त्रुटि पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम औसत निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण होंगे, उन विभिन्न प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या जो होगा वो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी, जिसको हम A बार से इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा A बार इक्वल मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN अपान n। क्योंकि यहाँ पर हमने n प्रेक्षण लिया है, तो n प्रेक्षण लेने के कारण क्या हो गया, n से इसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखें, n प्रेक्षणों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा A बार इक्वल 1/n सिग्मा I इक्वल 1 to I इक्वल n मॉड ऑफ डेल्टा I। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स क्या होता है। देखिए, जैसे आपको किसी प्रेक्षित मान का क्या प्राप्त हो जाए, आपको उसकी त्रुटि पता चल जाए और उसका वास्तविक मान पता चल जाए, तो जब हम उस त्रुटि के निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को या माध्य मान को वास्तविक मान से जब हम भाग दे देते हैं, तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसी अनुपातिक मान को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटि लिखी गई है, R इक्वल डेल्टा A अपान A। R इसलिए लिखा गया क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स। तो चाहे आप F लिख लें, चाहे आप इसको R लिख दें, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपान A। ठीक, अब देखिए बात आती है प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। जो हमारी ये भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त होती है, यदि इसी को 100 से गुणा कर दें तो हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही कमी 100 टाइम्स बार हो जाएगी,
तो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, प्रतिशत त्रुटि को अगर हमको लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि जो हमारी त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि, उसको 100 टाइम्स जो है कैलकुलेट किया गया है। तो आपका प्रतिशत त्रुटि आ गई कितनी, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक है, अब देखें त्रुटियों को हम कैसे संयोजित करते हैं। ठीक है, तो त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में हम बताएंगे। निम्न बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, व्यक्तिगत मापन में त्रुटि और जो दूसरा है अंतिम परिमाण तक पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई गणितीय संक्रियाओं की प्रकृति। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो है आपके क्या हैं, संयोजन हैं, जिन पर ये जो है आपका संयोजन त्रुटियों का निर्भर करता है। अब इसी से संबंधित हम आप पढ़ेंगे संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है, एरर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एरर इन एडिशन क्या होता है, वो अगली क्लास में होगा।